नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, कल से अभी तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से 6 आतंकवादियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इन 6 आतंकवादियों की गिरफ्तारी ने पूरे देश को फिर से चौकन्ना किया है और यह भी साबित किया है कि भारत विश्व भर के जिहादी आतंकवादियों के रडार पर अभी भी है तथा सीमा पार पाकिस्तान से भारत में जगह जगह आतंकवादी हमले कर लोगों को मारने, संपत्तियां नष्ट करने यानी खून और विध्वंस का खेल खेलने का षड्यंत्र हो रहा है। जो 6 आतंकवादी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया। ये मुंबई के अंडरवर्ल्ड से इसको जुड़ा माना जाता है, हालांकि बहुत साधारण आदमी है। ये ड्राइवरी करता है। ये मुंबई से ये जो दिल्ली और मुंबई की ट्रेन है उसमें से ये कोटा में ये गिरफ्तार हुआ है। जो दूसरा नाम है वो है ओसामा उर्फ सानी। तीसरा नाम मूलचंद उर्फ साजू उर्फ लाला। चौथा नाम जीशान कमर। पांचवा नाम मोहम्मद अबू बकर और छठा नाम मोहम्मद आमिर जावेद। अब ये सब लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, देखिए इनमें से 4 उत्तर प्रदेश का, जैसा मैंने आपको बताया, एक मुंबई का और एक दिल्ली का रहने वाला है। इन लोगों के पास से अभी तक जो कुछ बरामदगी हुई है उसकी पूरी सूची शायद सामने नहीं आई है, लेकिन इतना पता है भारी मात्रा में विस्फोटक, आरडीएक्स, ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस आदि बरामद हुए हैं। लेकिन अभी तक जो सबसे ज्यादा बरामदगी है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां से जीशान को गिरफ्तार किया गया। जीशान के बारे में भी कोई नहीं जानता था कि ये पाकिस्तानी है। उसी ढंग से जो समीर कालिया है, जान मोहम्मद, मुंबई में, उसके बारे में भी वहां के लोग बता रहे हैं कि ये इसको देख के कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये आतंकवादी हो सकता है। ये तो फैमिली मैन रहा है। उसकी पत्नी पुलिस को बता रही है कि उसके आतंकवादी होने का संदेह कभी हुआ ही नहीं, वो तो फैमिली मैन था। उस मुंबई सेंट्रल के साइन इलाके में उसकी अच्छी छवि थी। लेकिन अब जो कुछ सामने है वो है, उसको आप क्या कर सकते हैं। पुलिस का ये कहना है, दिल्ली पुलिस का, कि अभी तक जो गिरफ्तारी है वो केवल एक आतंकवादी मॉड्यूल की है। ये 6 कई मॉड्यूल इस तरह से हो सकते हैं और संभव है कि 15 से 20 ऐसे आतंकवादी जो कि भविष्य में महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अनेक जगहों में धमाके करने की योजना में शामिल थे। जो कुछ सूचना अभी पुलिस दे रही है हमें उसी पर विश्वास करना होगा। उसके अनुसार इनका इरादा उत्तर प्रदेश में कुछ धार्मिक स्थान है, प्रयागराज से गिरफ्तारी हुई है, अयोध्या हो सकता है, दूसरे क्षेत्र हो सकते हैं, वहां धमाका करने। चुनाव आ रहा हो तो उसमें चूंकि रैलियों में भीड़ होगी, वहां धमाका कर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने। मुंबई की लोकल ट्रेन हो सकते हैं उनमें, इन सब प्रकार की यह योजना बना रहे थे। अभी तक यह है कि अभी प्लानिंग में थी। जहां जहां हमले किए जा रहे थे, किए जाने थे, उसकी रेकी हो रही थी। कुछ जगह की रेकी हुई थी। फिर हथियारों की खेप वहां पहुंचाई जाए, इसकी व्यवस्था हो रही थी। कुछ हथियार बताए जा रहे हैं कि सीमा पार से ही आए हैं। कुछ यहां बनाने की भी बात सामने है, क्योंकि जो 2 इसमें आतंकवादी है, ओसामा और जीशान,
उनके बारे में तो प्रमाण मिल गया है कि ये पाकिस्तान गए थे। ओसामा का को तो 22 अप्रैल 2021 को ही मस्कट गया था, लखनऊ से मस्कट गया था और मस्कट से फिर उसको पाकिस्तान ले जाया गया और वहां से वो उसके बारे में पूरी जानकारी है कि कैसे ग्वादर पोर्ट पर वो गया, वहां से नाव के द्वारा उस ठट्टा ले जाया गया। और ध्यान रखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अभी तक आई है वो ये है कि ठट्टा में वही ट्रेनिंग सेंटर, वही जगह जहां की मुंबई हमले का जो अजमल आमिर कसाब था उसको ट्रेनिंग दी गई थी, वहीं इन दोनों की भी ट्रेनिंग हुई। ये इन दोनों ने पुलिस को बताया है कि उनको आईईडी बनाने, थोड़े बम बनाने, हथियार चलाने, छोटे बड़े, इन सब की ट्रेनिंग दी गई थी। वहां से ये भी जानकारी है कि जो 3 पाकिस्तानी वहां ट्रेनिंग दे रहे थे उसमें 2 सेना की वर्दी पहनते थे और वहां 15-20 और आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिलाई जा रही थी, जिनमें से ज्यादातर बांग्ला भाषी थे, हो सकता है वो बंगाली हो, पता नहीं कहां के होंगे। तो अब पाक अगर इन दोनों की बातें सच है तो 2008 में 26 नवंबर 2008 को जो भारत में सबसे भयानक हमला सीमा पार से साजिश रख के करवाया गया था और जहां इन लोगों की उसके लिए ट्रेनिंग हुई थी, वहां बाजाप्ता ठट्टा में अभी भी इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये भारत के लिए खतरनाक संकेत है, क्योंकि इतनी बातें नहीं झूठी हो सकती है कि वहां से उसको फार्म हाउस में रखा गया, कैसे ले जाएगा, फिर वहां से नाव के द्वारा कैसे लाया गया, कैसे वो मस्कट पहुंचा और मस्कट से फिर कैसे वो भारत आया है। तो ये पूरी बातें झूठ नहीं हो सकती है। अब हमारे सामने जो सवाल यह है कि ऐसे ऐसे लोग जिनके बारे में अंदाजा भी नहीं हो सकता कि ये आतंकवादी हैं, अगर सीमा पार साजिश में शामिल है, वहां से जाकर ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं और जानकारी इसमें यह भी आ रही है कि वहां से अब दाऊद इब्राहिम के बारे में बहुत सारी बातें होती है, मैं उसके बारे में कुछ अपनी ओर से नहीं कहना चाहता, लेकिन उसके भाई अनीस इब्राहिम के बारे में जानकारी है कि वो इस समय भारत में फिर से आतंकवादी घटनाएं हो, इसमें आईएसआई उसको लगाए हुए है और आईएसआई के कारण वो काम भी कर रहा है। वो समीर कालिया जो मोहम्मद शेख समीर कालिया जो मुंबई के बारे में, ड्राइवर के बारे में, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे बात की, कहा जा रहा है कि उसी को दाऊद के भाई ने जिम्मेदारी दी थी कि जो विस्फोटक है, यानी जो आईईडी है, बारूदी सुरंग है, जो हथियार है, हथगोले हैं, उनको आप सुरक्षित स्थान पर कैसे कैसे पहुंचाओगे और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां जहां योजना है वहां कैसे पहुंचाओगे। तो इसके लिए उसको काम दिया गया था। अब उसने कितना किया है, कैसे किया है, इसके बारे में तो अभी जानकारी आने वाले समय में आएगी, लेकिन अब ये साफ हो गया है इस घटना से कि भारत के लोगों को बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैसे भी अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद पाकिस्तान का वहां वर्चस्व है। पाकिस्तान तालिबान के माध्यम से अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है और उसको भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों का भी केंद्र बनाना चाहता होगा। इससे तो किसी को असहमति नहीं हो सकती है। तो अब ये चूंकि ये साजिश उससे थोड़ा पहले की है, तो उसके बाद शायद बड़ी साजिश हो सकती है, कुछ और मॉड्यूल पकड़े जा सकते हैं, लेकिन हमको आपको अपने चारों ओर चौकन्ना रहना है। और साथ ही साथ जो देश के राजनीतिक दल हैं जो आतंकवाद को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सावधान, सतर्क होने की जरूरत है। आप राजनीति करिए, सरकार की आलोचना करिए, हमले करिए, लेकिन आतंकवाद को लेकर के राजनीति मत करिए। अगर किसी सरकार में आतंकवादियों की गिरफ्तारी होती है और एक ही मजहब से होते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो गलत होंगे। इतनी सारी जानकारी दिल्ली पुलिस जो है वो कहानियां गढ़ के नहीं दे सकती है। और उत्तर प्रदेश के राजनेताओं को तो विशेष तौर पर सतर्क रहना है। उनके यहाँ चुनाव आ रहा है, उनके यहाँ त्योहारों का मौसम है, उनके यहाँ इतने धार्मिक स्थल है। महाराष्ट्र की सरकार को ज्यादा संभल के रहना है, क्योंकि जब से शिवसेना महाआघाड़ी सरकार में शामिल हुई है उसकी भाषा बदली हुई है।
लेकिन वो आपकी भाषा बदलने से आतंकवादी, आतंकवाद की साजिश करने वाले लोग या ऐसे उन्मादी जिनके ध्यान में कि हम आतंकवादी हमले करके इस्लाम की सेवा कर रहे हैं, वो आपकी राजनीति में आप क्या कर रहे हैं उससे वो शांत नहीं बैठने वाले हैं। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है ये फिर से भारत को एक सीख और सबक देने वाली है। हम आप सब देश के राजनेता, नौकरशाह, हर वर्ग को इससे सबक लेना चाहिए कि भैया भारत अभी भी आतंकवादियों के रडार पर है और हमने अगर थोड़ी भी चूक की तो हम भी निशाना हो सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए ताकि आपके साथ संवाद करने में सुविधा हो सके। धन्यवाद।